नमस्कार। मैं डॉक्टर राखी, आरजीपीजी कॉलेज मेरठ, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज़। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर राजनीतिक दल कहते किसे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम सामान्य परिभाषा देख सकते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी एक राजनीतिक दल समूह के रूप में लोगों का एक समूह होता है जो आपस में साथ में मिलकर आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव लड़ने के बाद वो गवर्नमेंट बनाते हैं, सत्ता में आते हैं। दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज़, कुछ जो नीतियाँ होती है वो उन पर सहमत होते हैं सभी सामान्य रूप से। एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, और जो जनता के कल्याण के लिए जो सामूहिक रूप से शुभ होता है या अच्छा होता है, ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं वो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए। तो सामान्य रूप से हम एक राजनीतिक दल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कुछ ऐसे लोगों का समूह जो कि साथ में आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, तथा चुनाव लड़ने के बाद जब वो सत्ता में आते हैं तो कलेक्टिव गुडनेस के लिए, सामूहिक रूप से लोगों के सार्वजनिक हित के लिए वो कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं, और सामान्य रूप से जो पॉलिसीज़ होती हैं उन पर एकमत होते हैं, सहमत होते हैं। तो राजनीतिक दलों का अगर हम कुछ फीचर्स देखें तो एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं, नीतियों पर सामान्य रूप से एकमत होते हैं, तथा सामान्यतः एक ही विचारधारा से वो प्रेरित होते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ 3 कंपोनेंट्स। पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ तत्व होते हैं जिसमें द वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ द लीडर्स। देखिए, जितने भी राजनीतिक दल हम देखते हैं सभी का कोई ना कोई लीडर होता है। छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, कोई भी एक नेतृत्वकर्ता उसमें होता है जो पूरी पार्टी को लीड कर रहे होते हैं। तो द मेन कंपोनेंट, मुख्य रूप से जो लीडरशिप होती है एक पार्टी के लिए अनिवार्य होती है। द सेकंड इज़ द एक्टिव मेंबर्स, सक्रिय कार्यकर्ता। किसी भी राजनीतिक दल में कार्यकर्ता के बिना कोई पार्टी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती है। तो उसमें क्या होते हैं, सक्रिय रूप से मेंबर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक विभिन्न जगह पर काम करते हैं तथा पार्टी की विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। एंड द लास्ट, फॉलोवर्स जो अनुयायी होते हैं, जो पार्टी की विचारधाराओं से सहमत होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं। और इसीलिए फॉलोअर्स, आपने देखा होगा कि विभिन्न राजनीतिक दल के अलग अलग फॉलोअर्स होते हैं। सेकंड, हम देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। एक राजनीतिक दल का कार्य होता क्या है, कौन कौन से वो फंक्शंस करती है राजनीतिक पार्टी? बहुत सारे फंक्शंस करती है, लेकिन हम मेजर रूप से कुछ कार्यों को यहाँ पर देखते हैं। एंड द फर्स्ट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज कंटेस्टिंग इलेक्शंस। पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, राजनीतिक दल होती हैं, देखिए क्योंकि सत्ता का निर्माण करने के बाद वो पॉलिसी मेकिंग का कार्य करते हैं, तो चुनाव लड़ना राजनीतिक दल में, प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज़ में यही मेजर डिफरेंस होता है। दोनों ही पब्लिक पॉलिसीज़ के लिए कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज दिस कि इलेक्शंस, चुनाव लड़ती है कौन? राजनीतिक दल। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो बाहर से रहकर कार्य करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल क्या करते हैं? इलेक्शंस लड़ते हैं, विभिन्न रीजन्स में जाते हैं, क्षेत्रों में जाते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं कि चुनाव लड़ने के बाद वो ये पॉलिसी मेकिंग करेंगे फॉर द पब्लिक वेलफेयर। तो द मेजर फंक्शन ऑफ दिस। सेकेंड, पॉलिसीज़। राजनीतिक दल, मैंने आपको बताया कि विभिन्न रैलियों के द्वारा, घोषणाओं के द्वारा,
चर्चा परिचर्चा के द्वारा वो अपनी पॉलिसीज़ अपना मैनिफेस्टो जनता को बताते हैं कि यदि हम सरकार में आए तो हम ये कार्य करेंगे। नीतियों का निर्माण करना, है ना। पार्टीज़ क्या करती हैं, इलेक्शंस जीतने के बाद जब सत्ता का निर्माण करती है तो अपनी पॉलिसीज़ का निर्माण करती है, क्योंकि मेजर रूप से भारत में तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। जो यहाँ की कार्यपालिका है वो कानूनों का निर्माण करती है, और कार्यपालिका में राजनीतिक दल के चुनाव जीतने के बाद कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन और कानून निर्माण का कार्य राजनीतिक दल या सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। थर्ड इज मेकिंग लॉ। जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी बहुमत प्राप्त करके जाती है और सरकार का निर्माण करती है तो वो कानून निर्माण का कार्य करती है। जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं उनको व्यवहारिक रूप से लागू करने का कार्य करती है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, अभी वही बात इसमें कही गई है कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट सरकार को बनाने का कार्य पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुख्य होता है। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है मुख्य रूप से सरकार की जो मुख्य भूमिका निभाती है कानूनों का निर्माण करने में, तो ये फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट का कार्य है। प्लेइंग अपोजिशन, देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जहाँ भी डेमोक्रेसी है, जहाँ भी लोकतंत्र है, वो प्रत्यक्ष रूप में है या अप्रत्यक्ष रूप में है, तो ये मेजर एक फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। अपोजिशन का क्या कार्य होता है, यदि विपक्षी दल को सरकार लग रहा है उसको कि सरकार डोमिनेंस कर रही है और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जा रही है, या कोई ऐसा लॉ लेकर आ रही है जिससे पब्लिक ओपिनियन को के अगेंस्ट जो जा रहे हैं, कोई भी बिल आता है तो उस पर बहुत डिस्कशंस होते हैं। अपोजिशन उस पर क्वेश्चन अराइज करती है, प्रश्न पूछती है और चर्चा परिचर्चा के बाद ही कोई बिल पास होता है। तो अपोजिशन का एक बहुत बड़ा कार्य है जो कि सत्ता पक्ष राजनीतिक दल को ऑटोनोमस होने से बचाती है और एक डेमोक्रेटिक लिबरल डिस्कशंस के लिए प्रेरित करती है। एंड द सिक्स्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन मीन्स जो जनता का मत होता है। देखिए कोई भी राजनीतिक दल हो, वो सत्ता का पक्ष का हो या विपक्ष पक्ष का हो या छोटे लेवल पे हो, पब्लिक ओपिनियन को शेप देने का कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक दल क्या है, कलेक्टिव गुडनेस के लिए है। और कलेक्टिव गुडनेस किस में एग्जिस्ट करती है, जनता में करती है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इश्यूज़ को रेज करने के लिए है, जनता के इश्यूज़ को रेज करने के लिए है। तो पब्लिक ओपिनियन को शेप देती है, जो उनके मुद्दे होते हैं उनको मुद्दों को संसद में उठाती है, उस पर डिस्कशन करती है। तो डेमोक्रेसी में कोई भी पब्लिक पार्टी पब्लिक ओपिनियन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती है, उसे उसको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट या राजनीतिक दल है किसके लिए, शेप देने के लिए पब्लिक ओपिनियन को। एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, जितनी भी जनता के कल्याण के लिए स्कीम्स होती हैं तो राजनीतिक दल उन पर कार्य करता है। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स पाए जाते हैं। देखिए मेजर रूप से 3 पार्टी सिस्टम होते हैं। द फर्स्ट इज वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम किसे कहते हैं, ओनली देखिए चाइना इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वन पार्टी सिस्टम। कैसे, इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि केवल एक ही पार्टी है,
कंट्रोल करने के लिए और गवर्नमेंट को रन करने के लिए, जो गवर्नमेंट को चला रही है, वहाँ पे कोई अपोजिशन पार्टी है ही नहीं, या है तो बहुत ही छोटे स्तर पर है, जिसका कोई बहुत बड़ा रेलिवेंस नहीं है, कोई उपयोगिता उसकी नहीं है। तो मेजर रूप से क्या है, एक ही है, और यदि एक ही दल है तो अपोजिशन नहीं होगा और उसकी डिक्टेटरशिप होने की बहुत संभावना रहती है। देखिए, जितने भी पार्टी सिस्टम होते हैं सबके मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं अपने। ये जब हम आगे इसको और वाइड रूप में पढ़ेंगे तो हम इसके मेरिट और डिमेरिट्स को करेंगे। लेकिन वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट का ऑटोनोमस होने का बड़ी संभावना होती है, क्योंकि इसको कोई क्वेश्चन अराइज करने वाला नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम चाइना को ले सकते हैं। चाइना में एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है जो वहाँ पर रूल करती है, तो ऑब्वियसली उसके डिक्टेटर होने की संभावनाएं अधिक रहती है। द सेकंड इज टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम क्या है, पावर इज शेयर्ड बिटवीन टू पार्टीज। सच पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो पावर्स होती है मेजर रूप से दो पार्टीज़ के बीच डिवाइड रहती है। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए और यूके। यूएसए में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी है, दोनों ही शक्तिशाली पार्टी है, और मेजर रूप से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं के बीच रहता है। किसी टेन्योर में आप देखेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी आ रही है, किसी टेन्योर में आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ पर आ रही है। तो मेजर रूप से दो पार्टियों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। एंड द थर्ड वन इज मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी, बहुदलीय राजनीतिक दल व्यवस्था। बहुदलीय क्या है, इफ सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर। जो शक्ति के लिए, पार के लिए बहुत सारी पार्टीज उसमें हैं और वो compete कर रही हैं आपस में, एंड मोर देन टू पार्टीज हैव रीजनेबल चांस ऑफ विनिंग। और उन सेवरल पार्टीज में, बहुत सारे दलों में मेजर रूप से दो पार्टी या दो से अधिक पार्टी चांस रखती है जीतने के, देन वी कॉल इट ए मल्टी पार्टी सिस्टम। आप यदि इसकी डेफिनेशन को आज समझ गए हैं तो आप समझ गए होंगे कि भारत में किस प्रकार की प्रणाली पाई जाती है। तो बहुदलीय प्रणाली भारत में पाई जाती है, मल्टी पार्टी सिस्टम। आप जब मेजर रूप से जो वर्तमान में सिनारियो चल रहा है, तो यहाँ पे क्लियर मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट आ रही है पिछले कुछ समय से, लेकिन जब आप उससे पहले के कुछ समय में देखेंगे तो कोई भी एक पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं ले पाती थी। उसमें क्या होता था, प्रॉपर मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलती थी और दो या दो से अधिक पार्टी क्या है स्कोर लेकर आती थी, अपने वोट लेकर आती थी, लेकिन कंप्लीट वोट नहीं होता था। तो सच अ पार्टी कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। अब देखिए, हम देखते हैं भारत के संदर्भ में भी यदि बात करें तो नेशनल पार्टीज़ होती हैं और स्टेट पार्टीज़ होती हैं। तो नेशनल पार्टीज़ क्या है उसको हम देखते हैं, हम किसे एक राष्ट्रीय दल कहेंगे। कौन सा एक राष्ट्रीय दल हो सकता है, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। एक पार्टी, एक राजनीतिक दल जिसने 6% लोकसभा इलेक्शंस में जितने कुल मत पड़े हैं, लोकसभा इलेक्शंस में जितने कुल मत पड़े हैं उनका 6% लिया हो, सिक्योर कर लिया हो, और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा। हम नेशनल पार्टी किसको कहेंगे, जिसने असेंबली लोकसभा इलेक्शंस में 4 राज्यों में, ये हमेशा ध्यान रखना है हमें कि लोकसभा इलेक्शन में 4 राज्यों में उन्होंने 6% वोट प्राप्त किए हो और साथ ही लोकसभा में उन्होंने 4 सीट जीती हो। तो ऐसी पार्टी को हम क्या कहेंगे, नेशनल पार्टी।
सिंपल है, 6% वोट इन लोकसभा इलेक्शन जो कि 4 राज्यों में आपको मिलना चाहिए, और लोकसभा में आपने कम से कम 4 सीट जीती हो तो ऐसी पार्टी को हम नेशनल पार्टी कहेंगे, राष्ट्रीय दल कहेंगे। रिसेंटली एक पार्टी जो आम आदमी पार्टी है उसने नेशनल पार्टी का दर्जा लिया है, नेशनल पार्टी वो बन गई है। और कुछ नेशनल पार्टीज़ को हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक जो मार्क्सिस्ट है और जिसमें बाद में डिवीज़न हो के ये अलग हो गई थी पार्टी, देन बहुजन समाज पार्टी जिसको बसपा, नेशनल कांग्रेस पार्टी, और एक पार्टी जो मैंने अभी आपको बताया कि आम आदमी पार्टी, जो कि रिसेंटली नेशनल पार्टी बनी है और सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज़ी से राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनी है आम आदमी पार्टी। स्टेट पार्टी को हम देख सकते हैं कि हम किसे स्टेट पार्टी कह सकते हैं, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन अ इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, जिसने 6%, जितने भी असेंबली हमारे राज्य की जो असेंबली होती है, विधानसभा होती है, उसमें एटलीस्ट कुल जो मत पड़े हैं उन कुल मतों का 6% सिक्योर कर लिया हो, एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, और जिसने 2 सीट जीत ली हो, ठीक है, जिसने कुल जो हमारी स्टेट असेंबली है उसमें जितने कुल वोट पड़े हुए हैं उनका 6% सिक्योर किया हो, और राज्य विधानसभा की 2 सीटें जीती हो, ऐसी पार्टी हमारी क्या होगी, रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी बहुत सारी हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। कुछ पार्टी यहाँ पे दी गई है, इसमें फर्स्ट आम आदमी पार्टी है जो कि अभी नेशनल पार्टी बन गई है, पहले ये स्टेट पार्टी थी, राज्य दल था। तो स्टेट पार्टी बहुत सारी है। यहाँ पे एक कोटेशन है विलियम पेन की, इफ मैन बी गुड गवर्नमेंट कैन नॉट बी बैड। इसे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि किसी देश के लोग अच्छे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट बैड हो ही नहीं सकती, बुरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी देश उसके नागरिकों से मिलकर बनता है, और नागरिक ही क्या है, राजनीतिक दल के रूप में आते हैं, और राजनीतिक दल ही क्या करते हैं, सत्ता का निर्माण करते हैं, और जब सत्ता का निर्माण करते हैं तो लॉ मेकिंग का, लॉ इम्प्लीमेंट का कार्य भी उन्हीं का होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स व्यक्ति यदि अच्छे हैं तो गवर्नमेंट कैसे फिर बुरी हो जाएगी। सो वी शुड बी अवेयर फॉर एवरीथिंग इन आवर सोसाइटी। चैलेंजेस टू अ पॉलिटिकल पार्टी, देखिए किसी भी चीज़ में डेमोक्रेसी इज़ टू गुड फॉर्म ऑफ सिस्टम, बट हर चीज़ के मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने भी। एक पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी राजनीतिक दल को जैसे अनिवार्य रूप से मान लिया गया है अभी, यद्यपि गांधी जी और अन्य विचारक बहुत हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कभी भी बिलीव नहीं करते थे, वो एक अलग व्यवस्था की बात करते हैं उनकी जगह। लेकिन वर्तमान समय में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना गवर्नमेंट का नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि मेजर रूप से आप देखेंगे सभी देशों में ये व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। तो इनके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है ना, पीपल्स होते हैं उसमें जो सेम आइडियोलॉजी रखते हैं, लेकिन जब वो एक राजनीतिक दल में होते हैं तो जो वो लीडरशिप होती है, कुछ लीडर्स उसमें डोमिनेंस रखते हैं, वहाँ पर लैक ऑफ डेमोक्रेसी हो जाता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, अपने डिसीज़न लेने की, अपने बात कहने की पूरी लिबर्टी होती है, फ्रीडम होती है, लेकिन पार्टीज़ में हम देखते हैं कि कुछ लोगों का डोमिनेंस हो जाता है, तो वहाँ पर उस लिबर्टी में
कमी आती है। तो ये एक चैलेंज है कि सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए, उसको करने का मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं मनी एंड मसल्स पावर। पार्टीज़ में क्या हो गया है कि किस कैंडिडेट को आप एज अ प्रत्याशी के रूप में ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप बाहुबल देखने को मिलता है कि किसका रिकॉर्ड कैसा है, कौन बाहुबल रखता है और कौन पैसा या धन बल में अधिक है। तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इवन ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जब वोटिंग बिहेवियर में हम स्टडी करते हैं, तो हम वहाँ पर भी इस चीज़ को देखते हैं कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए किस तरीके से पैसे का, बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं और कैसे एक जो क्लास होता है, जो इकोनॉमिकली वीक होता है, उसको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है वोट देने के लिए और किस प्रकार से उनका पक्ष अपने पक्ष में किया जाता है। प्रत्याशी के रूप में हम देख सकते हैं वर्तमान में, आप देखिए समय समय पर मीडिया ये हमें बताती रहती है कि किस पार्टी में कितने बाहुबली है, कितने ब्लैक मनी वाले हैं, और जब हम देखेंगे तो परसेंटेज हमें ऐसे लोगों का अधिक दिखाई देता है। तो ये एक चैलेंजेस है हमारे सामने कि कैसे हम इन चीज़ों को रिफॉर्म करें। तो ये हम देख सकते हैं एंड इनको रिफॉर्म्स कैसे किया जाए, अपने वोटिंग बिहेवियर को जनता क्या करे, बहुत सारे स्तरों पर करने का प्रयास है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें सामान्य व्यक्ति क्या कर सकते हैं और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने स्तर पर इनको सुधार के लिए क्या करना चाहिए। तो आज राजनीतिक दल में इतना ही। थैंक यू।